हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और एक बार फिर से आप सबका करती हूं तहे दिल से स्वागत हमारी स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। आज हम करने वाले हैं पवित्र रिश्ता की 29th एपिसोड को लेकर आप सबसे खुलकर बात। आपको बताने वाले हैं कि आखिर आज पवित्र रिश्ता के 29th एपिसोड का पूरा ट्रैक क्या है, 29th एपिसोड की पूरी कहानी क्या है, इस एपिसोड में क्या क्या ड्रामा हुआ, क्या कुछ आगे होने वाला है, कहानी कौन सा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, सब कुछ बताएंगे बिना देरी किए। लेकिन यहाँ नहीं, रिपोर्ट में। पवित्र रिश्ता के 29वें एपिसोड के पहले सीन की शुरुआत होती है अर्चना के परिवार के साथ, जहां पर अर्चना के परिवार में विनोद खा रहा होता है खाना और दूसरी तरफ अर्चना और विनोद की आई यानी कि सुलोचना होती है काफी उदास, जिस पर सुलोचना की दोनों बेटी वर्षा और वैशाली करते हैं सवाल कि आखिर माँ तुम्हें हुआ क्या है, जिस पर वो कहती है कि अजीत के साथ जो हुआ या फिर मंजूषा और विनोद के रिश्ते के बीच जो भी हुआ वो वाकई गलत हुआ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सवाल करती है वैशाली और वर्षा अपनी माँ सुलोचना से 6 से 9 की फिल्म देखने का, जहां पर पहले तो आई मना कर देती है, लेकिन इसके बाद विनोद कहता है कि वो अपनी दोनों बहनों को फिल्म दिखाने ले जाएगा। इसके बाद सुलोचना कहती है कि विनोद को अपनी पत्नी मंजूषा को भी फिल्म दिखाने ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विनोद मना कर देता है और कहता है कि अगर फिल्म देखने जाएंगे तो सिर्फ हम 4, वर्षा, वैशाली, मैं और अर्चना। इसी बीच आता है मंजूषा की मां रसिका का कॉल, जहां पर मंजूषा हो जाती है गुस्सा और रसिका का कॉल उठाने से कर देती है मना और कहती है कि आज के बाद उसे मंजूषा को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि अजीत भी वापस आ जाता है जेल से, जहां पर अजीत अपनी मां रसिका से करता है बात और कहता है कि अब वो अर्चना और विनोद को बर्बाद करके रहेगा, विनोद और अर्चना से चुन चुन कर बदला लेगा, इन्हें भी जेल भेजेगा और इनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचेगा जिस षड्यंत्र के बारे में इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सीन पलटता है, पहुंचता है अर्चना के माँ और पिता की तरफ, जहां पर अर्चना के पिता खुद कहते हैं अपनी पत्नी सुलोचना से कि क्या तुम्हें मानव लड़का कैसा लगता है, जिस पर सुलोचना कहती है कि लड़का तो अच्छा है, जिस पर अर्चना के पिता कहते हैं कि क्यों ना हम मानव के साथ ही अर्चना के रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि मानव का व्यवहार भी अच्छा है और साथ ही उसका परिवार भी, वो अमीर भी है और उसका अपना गैराज भी। ये गलतफहमी हो चुकी है अर्चना के परिवार को, जिसके चलते अब वो चाहते हैं अर्चना और मानव की शादी। ये सारी बातें सुन लेती है मंजूषा, जिस पर मंजूषा को सारी बातें छिपाने के लिए कहती है वर्षा और वैशाली, और इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है मंजूषा और चली जाती है अपने कमरे में। इस बीच आती है मिसेस कुलकर्णी, जो मानव को लेकर बात करती है अर्चना और मानव के रिश्ते को लेकर, जहां पर मंजू को अर्चना मानव के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और इस वजह से होता है बवाल। सीन पलटता है, दिखाया जाता है ट्रेन का सीन, जहां पर ट्रेन पर विनोद फिल्म दिखाकर ला रहा होता है अपनी तीनों बहनें अर्चना, वर्षा और वैशाली को साथ, और इस बीच दिखाया जाता है मानव भी उसी ट्रेन में होता है जिसमें अर्चना होती है और अर्चना को देख मानव काफी खुश होता है और यहाँ पर मानव अर्चना को और अर्चना मानव एक दूसरे को देख लेते हैं। इस बीच फिर से दिखाया जाता है अर्चना के माता पिता को, जहां पर अर्चना के माता पिता एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हमने मानव के रिश्ते की बात तो छेड़ दी है अर्चना के साथ, लेकिन ना जाने वो लड़का कैसा होगा। इस बीच सीन दोबारा पलटता है और दिखाया जाता है अर्चना की भाभी मंजूषा को, जो काफी ज्यादा रोती है अपनी सारी बातें सोचकर, और इसके बाद वो करती है अपनी माँ रसिका को कॉल, जहां पर मांगती है अपनी माँ से माफी और कहती है कि आज के बाद रसिका जो करने को कहेगी वो सब कुछ करेगी और खेलेगी अर्चना के परिवार के साथ एक बार फिर से अपना नया खेल। बता दें कि यहाँ पर जैसे ही रसिका को पता चलता है मंजू के जरिए कि एक बार फिर से अर्चना का रिश्ता होने जा रहा है और अर्चना की ये शादी एक बार फिर से एक अमीर घर में पढ़े लिखे लड़के के साथ हो रही है और ये लड़का काफी अच्छे पैसे कमाता है, इसका परिवार अच्छा है, इस लड़के का व्यवहार अच्छा है, तो वो जल जाती है। जिसके बाद मंजूषा अपने माँ के कहने पर मानव का पता लगाने पहुंचती है उसकी चौल में, जहां पर चौल पहुंचते ही वो पूछती है मानव का घर, तो कहती है कि मानव तो काफी अमीर है, वो लगता है कि वो इस चौल में नहीं रहता होगा और इसीलिए वो उस चौल से जाने लगती है। जिसके बाद वो किसी औरत से करती है सवाल कि क्या मानव नाम का कोई लड़का यहाँ पर रहता है, जिसके बाद एक औरत बताती है सच कि हाँ, मानव नाम का एक लड़का यहाँ पर रहता है और मानव नाम के
आई यहाँ पर हर किसी से लड़ती रहती है, जिसका व्यवहार काफी गंदा है। मानव वही लड़का है जिसका खुद का गैराज नहीं बल्कि वो गैराज में काम करता है। जहाँ पर गैराज का पता लेकर मंजूषा पहुंच जाती है गैराज की तरफ और देखती है मानव को गाड़ी के नीचे काम करते हुए और 10 और 20 रुपए के लिए लड़ते और झगड़ते हुए और साथ ही पैसों के लिए भीख मांगते हुए। ये देखकर काफी खुश होती है मंजूषा और एक बार फिर से करती है अपनी आई यानी कि रसिका को कॉल। रसिका को बताती है सच कि जिस तरीके से हमने सोचा था कि मानव काफी अमीर होगा, उसके पास अपनी गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव तो गैराज में काम करने वाला एक मैकेनिक है और यहाँ पर उसकी आय भी काफी गंदी है। जिसके बाद यहाँ पर रसिका ये बातें सुनकर काफी खुश होती है और खुश होने के साथ यहाँ पर अपनी बेटी से कहती है कि उसे इस रिश्ते को तोड़वाने की जरूरत नहीं है। वो चाहती है कि ये रिश्ता आराम से हो जाए ताकि यहाँ पर सुलोचना की अकल ठिकाने पर आए और अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बता दें कि आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपनी मां रसिका के कहने पर खुद मंजूषा जाएगी अब मानव की मां के घर और यहाँ पर अर्चना की तस्वीर दिखाकर कहेगी कि ये लड़की उसके लिए सही है, जो घर में नौकरानी की तरह काम करेगी, उसकी सारी बातें सुनेगी। और यहाँ पर इसकी जो माँ है वो काफी ज्यादा लालची है। वो बड़े अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, लेकिन तुम इस लड़की को अपने घर पर ले आओ और इस लड़की से शादी कर लो। ये ट्रैक आपको आगे के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएगा अर्चना को लेकर, जहां पर मंजूषा अपनी मां रसिका के कहने पर ये चलेगी चाल। तो इस तरीके से मंजूषा और रसिका के सामने तो आ जाएगा सच, लेकिन रसिका अपनी बेटी मंजू से कहेगी कि उसे ये सच अपने ससुराल वालों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। मैं चाहती हूँ कि अर्चना का इस बार रिश्ता पक्का हो, उसकी शादी भी हो और शादी के बाद लगे अर्चना के परिवार को बड़ा झटका कि वो लड़का ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही अमीर है, बल्कि वो लड़का गरीब है, एक मैकेनिक है और साथ ही उसकी आय काफी ज्यादा बेकार है और वो लड़का अनपढ़ भी है। तो ये है पूरी खबर यहाँ पर अर्चना को लेकर और मंजूषा की आगे की नई चाल को लेकर। नेक्स्ट लाइव से रोशनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिस पर हमने किया खुलासा कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का शो पवित्र रिश्ता 29th एपिसोड का ट्रैक कितना दिलचस्प हो रहा है। आगे आने वाले वक्त में आप सबको अर्चना और मानव की शादी का ट्रैक भी नजर आएगा और कहानी में दिलचस्प मोड़ भी नजर आएंगे, जहां पर अर्चना और मानव की शादी के बाद ही ये राज खुलेगा कि मानव अनपढ़ है, वो मैकेनिक का मालिक नहीं, गैराज का मालिक नहीं, बल्कि एक मैकेनिक है और यहाँ पर उसकी सैलरी भी काफी कम है। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कल फिर होंगी हाजिर नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ और अर्चना मानव के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।